उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सियासत पर भारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के अलावा आम जन तक को इस मामले ने झकझोर दिया है। करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता पर उठे सवालों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक अवसर दे दिया है। वहीं सत्तारूढ़ दल के सामने भी यह चुनौती खड़ी हो गई है कि वह जनता के विश्वास को किसी भी कीमत पर कमजोर न होने दे। जहां तक प्रदेश की सियासत में राम मंदिर की अहमियत का प्रश्न है, तो यह मंदिर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक और भावनात्मक आधार रहा है। लंबे आंदोलन के बाद मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ और इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को लगातार मिलता रहा। ऐसे में यदि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी या चोरी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो उसका असर केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक संदेश भी दूर तक जाता है। हालांकि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मामला कुछ कर्मचारियों अथवा संबंधित व्यक्तियों की कथित अनियमितताओं तक सीमित माना जा रहा है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है। फिलहाल उसमें 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है और मंदिर प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे ट्रस्ट की बैठक में स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन राजनीति में तथ्य जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी सार्वजनिक धारणा होती है। विपक्ष इसी धारणा को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर अभी से काम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रकरण को सरकार की जवाबदेही और मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता से जोड़कर प्रदेश की आवाम के बीच पहुंचाने में लग गए हैं। उनका तर्क है कि जब देश का सबसे चर्चित और सुरक्षित धार्मिक परिसर भी इस तरह की घटनाओं से अछूता नहीं है, तब व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर भाजपा इस मुद्दे को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में रखकर देखना चाहती है। पार्टी का कहना है कि किसी व्यक्ति के कथित अपराध को राम मंदिर या उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का आधार नहीं बनाना चाहिए। भाजपा यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि सरकार ने मामले को दबाने की बजाय तत्काल कार्रवाई कर अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राम मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक बन चुका है। इसलिए यहाँ होने वाली छोटी से छोटी घटना भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाती है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई ही जनविश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मामला भाजपा के लिए चेतावनी भी है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, जबकि भाजपा इसे अपवाद स्वरूप घटना बताकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताने में लगी है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा केवल कुछ दिनों की राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है या फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक अस्थायी जगह बना लेता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि राम मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि है। इसलिए आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो। दोषी चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न केवल मंदिर की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि आस्था जुड़े संस्थानों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंततः यह मामला केवल चढ़ावा के चोरी का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और उत्तर प्रदेश की संवेदनशील राजनीति से जुड़ा विषय बन चुका है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।